हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं लीगल प्रोसीजर का नेक्स्ट वाला कंटिन्यू पार्ट। हमने लास्ट टाइम इंक्वेस्ट किया था, आगे यही कंटिन्यू पार्ट है। देखते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट एक इंक्वायरी मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन है जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, कौन करता है? कंडक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू असर्टेन द कॉज, ताकि डेथ का कॉज किस वजह से एंड उसका मैनर कैसे और सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, किन हालातों में उस पर्सन की डेथ हुई है। ठीक है, सर्टेन स्पेशल केसेस रिक्वायर बाय लॉज। कुछ स्पेशल केसेस में मैजिस्ट्रेट ये सब काम करता है। ठीक है, जो कौन देता है? लॉ देता है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? टू एंश्योर फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो। जो हमको एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से हमको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जस्टिस देना है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डिजीज पर्सन, मरने वाले की क्या हो, मरने वाले की जो भी हमने एविडेंस कलेक्ट किया, जितना भी हमने प्रोसीजर किया, उनके बेसिस पे हमने कोर्ट में उसको सब देने के बाद जो भी उसके राइट्स हमने उसको क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक है, मरने वाले व्यक्ति के साथ क्या होगा? इससे इंसाफ होगा। टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पुलिस पावर, पुलिस अपनी पावर का गलत यूज़ ना करे। ठीक है, कई बार पुलिस में डेथ हो गई तो पुलिस के पास पावर होगी कि चलो मैं तो इस केस को यहीं पे क्लोज कर देंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके जो पुलिस है वो अपनी पावर का गलत यूज़ ना करे, उसका कौन ध्यान रखेगा? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द ट्रू कॉज ऑफ डेथ। इससे ही हमको पता चलेगा कि असली रीज़न था क्या। ठीक है, टू एंश्योर जस्टिस इन सेंसिटिव और सीरियस केसेस, कोर्ट को सही एविडेंस मिले और सही डिसीजन हो। कुछ ऐसे सेंसिटिव केस होते हैं और सीरियस केस होते हैं जहाँ पर मजिस्ट्रेट को ही इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ओके, अब केसेस वेयर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड। अब कौन से केसेस हैं जो हमने देखे ना, सेंसिटिव या सीरियस। ठीक है, तो डेथ इन पुलिस कस्टडी और ड्यूरिंग पुलिस इंटरोगेशन, अगर पुलिस स्टेशन या पुलिस ने जब पुलिस का जब इंक्वायरी होती है, जब पुलिस मारती है किसी पर्सन को, ठीक है, कि तू सच बोल वरना हम तुझे बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे, तो उस टाइम पे अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, मतलब इन शॉर्ट पुलिस के अंडर में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ठीक है, जेल के अंदर जो प्रिजनर है उसकी डेथ हो जाए, मतलब जो लॉन्ग टाइम के जिसको सज़ा सुनाई ना, जो 7 साल की, 10 साल की, या लाइफ टाइम प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, उनके लिए। ठीक है, डाउरी डेथ, डेथ ऑफ वुमेन अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एज पर लीगल प्रोविजन। ठीक है, शादी के बाद कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से या कुछ ऐसे हालातों की वजह से अगर कोई वुमेन मर जाती है, ठीक है, और वो भी लीगल में सब दिया है कि शादी के बाद अगर वुमेन टाइम में मर जाती है, ठीक है, सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं अंडर लॉ, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगी बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, डेथ कॉज ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग और पुलिस एक्शन, पुलिस एनकाउंटर या पुलिस फायरिंग में डेथ हो जाए तब। एग्जामिनेशन केस, व्हेन अ बरीड बॉडी, दफनाई हुई बॉडी को निकाल के मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करते हैं, तब कौन आता है? मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ठीक है, डेथ एन ऑपरेशनल टेबल और ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, या तो एनेस्थीसिया गलत दे दिया, गलत डोज में दे दिया, ठीक है, या तो ऑपरेशन करते हुए डेथ हो गई। ठीक है, एडमिशन ऑफ मेंटली इल पर्सन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल,
साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मेंटली इल पर्सन की डेथ हो जाए या एडमिशन से रिलेटेड लीगल केसेस, ठीक है, नर्सिंग होम अंडर लीगल प्रोसीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कोरोनर्स कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कोरोनर्स कोर्ट को और इस वीडियो में हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखा मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। कोरोनर्स कोर्ट, इस कोर्ट में क्या होगा, लास्ट वीडियो में हमने कोरोनर इन्वेस्टिगेशन देखा था ना, इसमें हम थोड़ा कोर्ट के बारे में देखेंगे। अब इसके जो कोरोनर्स की कोर्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इंक्वायरी होती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या होता है, ट्रायल, मतलब असली गवाह को बुला के वहाँ पे सारी पेशकश होती है। एक्यूज नीड नॉट टू बी प्रेजेंट, जो एक्यूज पर्सन होता है जिसने जुर्म किया होता है, ठीक है, उसको आना ज़रूरी नहीं होता और एक्यूज पर्सन को ट्रायल में बुलाना ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए वो। कैन नॉट इम्पोज फाइन, ये फाइन नहीं दे सकता, जबकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या दे सकता है, फाइन या पनिशमेंट, ठीक है। गिल्टी ऑफ कॉम्पेंट contempt, तो cannot punish those guilty of contempt of court when the offense is committed in the premises of the court। मतलब कि इसमें हमको पता चला कि ये सही में दोषी है, ठीक है, तो आगे ये कोर्ट कुछ प्रोसीजर नहीं कर पाएगी, ठीक है, बट ये कोर्ट आगे सारे प्रोसीजर करेगी कि इसके साथ अब आगे क्या होगा, इसको क्या सज़ा सुनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन कोरोनर और पुलिस इंक्वेस्ट। कोरोनर इंक्वेस्ट और पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है, ये कोरोनर कंडक्ट करवाती है पब्लिक ऑफिसर और ये होता है पुलिस ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे एम होता है टू इन्वेस्टिगेट ऑन राइट लाइंस एंड फॉर्म ओपिनियन अबाउट द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, प्रॉपर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे फॉर वांट ऑफ नॉलेज ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन पुलिस ऑफिसर मे कलेक्ट फैक्ट एंड एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन, फाइंड द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ। मतलब ये भी वही होता है कि इसमें भी हमको मैनर ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ और इसके ऊपर सारे ओपिनियन निकालने हैं और एविडेंस कलेक्ट करना है, फैक्ट्स कलेक्ट करना है, ठीक है। ये कौन करता है, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और ये हमको फॉरेंसिक नॉलेज भी देता है, ठीक है। ऑटोप्सी, यहाँ पे ये दे सकता है और ये रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये इंडिया में नहीं है और ये इंडिया में है, ये सारा हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। और नेचर मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमिक, इसमें कैसा होता है, प्रिलिमिनरी और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, ठीक है। मतलब इतना समझो, कोरोनर इंक्वेस्ट में कोरोनर कंडक्ट करता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, कोरोनर पोस्टमार्टम ऑर्डर कर सकता था, इंडिया में एबोलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। पुलिस इंक्वेस्ट में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, ज़रूरत हो तो पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट करता है, इंडिया में अभी ये सिस्टम यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं, मतलब इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। बाई चांस अगर वाई में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड, मेनली दो मेथड है, पुलिस इंक्वेस्ट और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। ये कौन कंडक्ट करता है, पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है, और ये क्यों होता है, कौन से केसेस में होता है, तो अननेचुरल डेथ जो नेचुरल नहीं है या सस्पिशियस जिसमें कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। पुलिस रिपेयर इंक्वेस्ट, पुलिस क्या करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी किसके अंडर, पंचनामा, ठीक है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है उसको कहते हैं पंचनामा, इन द प्रेजेंस ऑफ पंचास, जो विटनेस, जो गवाह होते हैं वहाँ पर, जो डेड बॉडी के आजू बाजू रहते हैं, रहने वाले, जिन्होंने क्राइम को जो क्राइम हुआ है डेड बॉडी के साथ उसके बारे में जो भी उनको पता है एज अ गवाह, तो उनको एज ए स्टेटमेंट लेती है उनके, और फिर उसी स्टेटमेंट पर क्या होता है, पंचनामा बनता है, ठीक है। अगर कुछ गलत लगता है पुलिस को तो पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज देती है। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, स्पेशल केसेस में होता है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, और इससे क्या होता है,
डिटेल इंक्वायरी होती है, ठीक है। इसमें कोई पार्शलिटी या कोई भेदभाव देखने नहीं मिलता है। अब हमारे इंडिया में कौन कौन सी कोर्ट्स है, क्या पावर्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट इंडिया में है, ठीक है, और ये कोई भी सेंटेंस पास करती है जो भी ऑथराइज किया है लॉ ने, ठीक है। अब हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट होती है स्टेट की, हर स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है, ठीक है। और ये हियर्स अपील्स एंड सीरियस क्रिमिनल केसेस, अगर कुछ सीरियस क्रिमिनल केस तो वो कौन कंडक्ट करता है, हाई कोर्ट ही कंडक्ट करती है, ठीक है। जो भी वहाँ पे अपील होती है, और वो जो भी अपील, जैसे कि किसी ने गुनाह किया, फिर उसके बाद जो भी जस्टिस बॉक्स में आता है गवाह देने के लिए, उसका काम जो सुनना होता है, वो भी उसका काम कौन करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। सेशन कोर्ट्स tries serious criminal offenses can award life imprisonment and death sentences subjected to law। अगर सेशन कोर्ट है, अगर वो कोई डेथ का सेंटेंस पास करती है तो उसको कंफर्म कौन करता है, हाई कोर्ट, देन ही उसको डेथ के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं उसके अंदर जो ट्रायल्स होते हैं वो सेशन कोर्ट करता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ट्राइज लेस सीरियस ऑफेंसेस, पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट। अब जो भी मजिस्ट्रेट होगी उस क्लास के ऊपर पनिशमेंट डिपेंड करेगी, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट इसके अंदर जो कम सीरियस वाले जो सिविल केसेस होते हैं वो ज़्यादातर मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट मोस्टली हर स्टेट की हर सिटी के अंदर आई थिंक ऐसा कुछ होता है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये रहा, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमने देखा, ये कोई भी पनिशमेंट दे सकती है या कुछ कितना भी फाइन लगा सकती है, ठीक है, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और हाई कोर्ट सेम, सेशन कोर्ट और एडिशनल कोर्ट, इसके अंदर कोई भी ये लोग पनिशमेंट दे सकते हैं अंडर लॉ, ठीक है, और कितना भी फाइन लगा सकते हैं। असिस्टेंट सेशन कोर्ट में भी यही है, लेकिन इसमें क्या है कि जेल होगी, अगर जेल की सज़ा सुनाई जाती है तो कितनी होगी, वो सिर्फ 10 साल की होगी, और फाइन अगर वो लगाना चाहे तो कितना भी फाइन लगा सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट जो होता है चीफ, इसके अंदर भी 3 होते हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट में क्या होता है कि अगर जेल होती है, ठीक है, तो 7 साल की होगी और अनलिमिटेड फाइन लगेगा। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में होता है 3 साल की जेल, और फाइन अगर लगाते 10,000 से ऊपर फाइन नहीं लगा सकते। छोटी कोर्ट, मतलब जो कोर्ट छोटी छोटी होती है, जो छोटे छोटे सिविल केसेस को डील करती है वो, लेकिन कुछ हैवी ऑफेंस हुआ है, कुछ ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है, तो वो सारे इन 4 कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, जो हमने देखा वो, ठीक है। कौन से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन जज, ठीक है। इनके अंदर हाईली ऑफेंस केसेस ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके अंदर 1 साल की जेल होगी और 500 रुपये से ज़्यादा हम जुर्माना नहीं लगा सकते, जो छोटे मोटे क्राइम जो परफॉर्म होते हैं वो, ठीक है। इंक्वेस्ट देख लिया हमने, मेथड्स देख ली, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सेंटेंस कौन कौन से कोर्ट दे सकती है, डेथ का दे सकती है, लाइफ टाइम के लिए जेल हो सकती है उसको, अगर जेल होती है तो उसके अंदर भी क्या ज़्यादा हार्ड लेबर करवाएंगे, सिंपल जेल होती है, या कुछ ऐसी सज़ा दी जाती है जेल के अंदर भी, ठीक है। जैसे हमने देखा चक्की पिसवाते, कुछ काम करवाते, है ना वो। फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, जैसे कोई पर्सन है उसने इलीगल तरीके से अपना घर बनवाया, ठीक है, इलीगल तरीके से कमा के घर बनवाया, फिर बाद में कोर्ट को पता चला ये तो सब इलीगल है, तो इलीगल तरीके से जो उसने किया, अब वो तो उसकी प्रॉपर्टी है नहीं, इलीगल है वो, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, फाइन लगा सकती है। या तो अगर किसी बच्चे से कुछ गुनाह हुआ है, उसको हम जुवेनाइल एक्ट कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या होगा, ट्रीटमेंट देंगे। किसी मेंटल से कुछ क्राइम है, कोई मेंटल पर्सन है जिसने क्राइम किया है, तो उसको ट्रीटमेंट देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथ ऑफेंडर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने इस बार इस वीडियो में कवर किए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती है या कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, नोट्स चाहिए है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, और आपको अगर मेरी रिलेटेड अगर मेरी कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो आप मुझे डू लेट मी नो, ताकि मैं उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ। एंड अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम हेयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये सब करने से आप मुझे थोड़ा मोटिवेट कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।